मैं अमन बैसला की मम्मी। आप सभी सारा केस पता है। मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया था। किन लोगों के पीछे करा, सब कुछ आपको पता है। मेरी 36 बरादरी आई, मेरे बेटे की एफआईआर दर्ज कराई। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ हुआ। उसके बाद इन लोगों को, सुमित गोस्वामी, नेहा जिंदल और ये खत्री, सबको छोड़ दिया जाता है। सोचो उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी जिसका बेटा बेगुनाह होके आज दर दर की हम ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस आ रही है, हमें धमकी दी जा रही है। कोई हमारी ना प्रशासन सुन रहा है, ना हमारे नेता भाई सुन रहे हैं, ना एसएचओ, ना आईओ, ना एसीपी। धमकी दी जा रही है। कैसे इंसाफ मिलेगा मेरे बेटे को? सिर्फ मैं आप लोगों से, अपने समाज से ये पूछना चाहती हूँ। वो 2 कौड़ी का एक्टर वीडियो बना रहा है कल। भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। हमने बहुत हाथ जोड़ लिए, पुलिस के, प्रशासन के, नेताओं के, सबके हाथ जोड़ लिए कि शांति से मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाए। पर अब हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। और जब से हमने वीडियो देखी है, भाई हमारी सारी आस छूट गई है। इसलिए मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, अब हम DND फ्लाईओवर पे आ रहे हैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी ना, अब उसका परिवार चैन से नहीं बैठेगा। अब तो हम भाई जब ही उठेंगे वहां से, जब ये अरेस्ट कर लिए जाएंगे। नहीं तो भाई हमारी तो बॉडी आएगी। क्योंकि मेरा बच्चा बेगुनाह गया है। मेरा बच्चा सब कुछ बोल के गया है कि ये कानून नहीं सुनेगा। मेरा बेटा, मेरे बेटे के तो कातिल ये पुलिस वाले भी हैं। सब लोग कह रहे थे हमें बता देता। मैं बहुत वीडियो देख रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अक्षय कुमार जी की भी वीडियो आई है, उसमें भी बोला अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था। वो कैसे बताता? इतना टॉर्चर कर दिया वो हम हर चीज के सवालों के जवाब हमें दे के गया है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरे भाई खड़े हुए हैं। भाई हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समझ सकते हो इस समय हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जो बेटा 7:30 बजे अपनी मम्मी से बात करता है कि मम्मी मैं दूध लेके आ रहा हूँ, और वो घर ना पहुंचाओ, उस माँ ने अपने बेटे को लटका हुआ देखा है। तुम समझ सकते हो कि क्या बीत रही है हमारे ऊपर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं अपने बेटे के लिए, उसकी माँ, अमन बैसला की माँ, आज कसम खाती हूँ, जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं वहां से नहीं उठूंगी। चाहे हमारी लाश उठा के ले आना, फिर जो करना है कर लेना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। जिससे भी आना है हमारे पीछे आए, हमारे साथ आए, मेरी 36 बरादरी, मेरा समाज। पर मैंने ये देख लिया है कि जो छोटे परिवार के होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सब कुछ सबूत हमारे पास है। वो 2 कौड़ी का आदमी अय्याशी से घूम रहा है, खुले आम घूम रहा है, थाने में वीडियो बना रहा है। हमको धक्के मार के मेरे परिवार को थाने से निकाल दिया गया। क्या इंसाफ मिल रहा है हमें? तो अब हम इंसाफ भाई अपनी जान दे के ही कर सकते हैं। और कोई शब्द नहीं है भाई मेरे पास। बस मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भाई आप लोग समझ सकते हो कि एक बहन के दिल पे क्या बीत रही है, एक माँ के दिल पे क्या बीत रही है। आप लोग भी इतना हमें सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अब कुछ दिनों में पुलिस ने कुछ नहीं किया तो 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हम लोग DND फ्लाईओवर पर जा रहे हैं। आपको अगर हमारे पीछे आना है तो आए, वरना कोई बात नहीं, हम लोग खुद जाएंगे और अपने भाई को, अपने बेटे को इंसाफ दिलवाएंगे। बस भाई। भाइयों, मैंने मिनिस्ट्री को, दिल्ली सरकार को, पुलिस कमिश्नर को हर जगह एप्लीकेशन दी है। अभी तक आज 17-18 दिन हो गए हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई आगे नहीं आ रहा है। बताओ मैं क्या करूं? पुलिस जो अब तक की बात है वो कह रही है कि हमें लेटेस्ट वो निकाल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं आ रहा, जो कि फोन कॉल्स नहीं आ रहे। जबकि लड़के ने बोला वीडियो में साफ है
कि सितंबर 2019 के बाद ये हुआ है, 2019 तक का कुछ नहीं करती। वो कहते हैं कि जो पैसे का लेन देन है वो उसमें नहीं आ रहा, सबूत नहीं मिल रहे हैं। मेरे भाइयों, वो तो बेटे ने भी कहा कि उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उस सबूत को क्यों ढूंढ रही है पुलिस? उस जो वीडियो है उसमें उसकी आवाज है, सब कुछ है, चैट्स हैं, डेट के हिसाब से है, वो क्यों नहीं निकाल रही है? और सच्चाई ये है कि पुलिस हमारा बिल्कुल एसीपी हो या डीसीपी हो, कोई अभी तक हमको लग रहा है, लग नहीं रहा है, अब सच लग रहा है कि बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रही है। जो बेटा था वो भी अब लग रहा है कि वो सच कह के गया था कि पुलिस हमारे साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, हमारा साथ नहीं देगी, मेरी नहीं सुनेगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। 36 बिरादरियों यानी कि इंसानियत के नाते समाज में बहुत गिरावट होगी बेटा। अब एक वो जिन पे 3-3 धारा लगी हुई हैं, वो बाहर थाने में पुलिस के साथ सेल्फी खिंचवाता है, चाय पीता है और बाहर जाके अपनी शूटिंग करता है। उसने सच कहा था कि मैं सिस्टम को पाड़ता हुआ चालू। उसने पाट के दिखा दिया सिस्टम को, पूरे को, अपने को। उसका एक नेता है, एक कंपनी है जो उसका पूरा साथ दे रही है, पैसे से भी, तन से, मन से, धन से। हम गरीब आदमी कहां से क्या करेंगे जी? हमको 36 बिरादरियों का, इंसानियत का, सबका आप लोगों का साथ है। दोगे आपके बच्चे को, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलेगा, नहीं दोगे तो हो सकता है हमेशा इंसाफ नहीं मिलेगा। एक माँ बाप के लिए अब उसकी औलाद ही सब कुछ होती है। जब हमारी औलाद ही नहीं रही तो हमारा क्या रह गया यहाँ पर? सब जितने भी भारत हमारे भाईचारे हैं, जो बिरादरी है, समाज, जितने भी समाज में, एक ये नहीं कह रहा कि वो गुज्जर का बेटा था, वो हर समाज का था। हर समाज को साथ आना चाहिए क्या? हर समाज को साथ आना चाहिए क्या? कोई ऐसा नहीं है कि उसको इंसाफ दिलाए? हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम अकेले सिर्फ अपनी जान दे सकते हैं, अपने बेटे के पास जा सकते हैं। एक उसने, हमारे नेता कहां पे गए? उसका साथ दे रहे हैं उसके नेता, उसकी कंपनियां, वो अपना पूरा काम कर रहा है, जिन पे 3-3 धारा लगी हुई हैं, और हम अपने घर में कैद हैं। हम डर रहे हैं, पुलिस से डर रहे हैं, बाहर निकलते हुए डर रहे हैं कि हम कुछ जरा बाहर पुलिस आकर कुछ कह दे और हमको अंदर कर दे। इतने डरे हुए हैं, हम सब्जी तक लेने नहीं जा रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो क्या करेंगे हम भाइयों? क्या हमारे नेता सब, मैं ये नहीं कह रहा, हाथ जोड़ के आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपने बेटे को, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ के गया है, इंसाफ दिलाओ। और भाई 29 तारीख को अगर मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो हम सुसाइड करके वहीं मर जाएंगे, बस। और कुछ नहीं कह सकती मैं एक समाज से नहीं कह रहा, मैं 36 समाज कह रहा हूं। क्या कोई नेता ऐसा नहीं है कि हमें इंसाफ दिलाने के लिए आ गया है? सब चुप है, क्यों? क्या बात है? आना नहीं चाहते? इस समाज की बिरादरियों की जरूरत नहीं है? आप वैसे ही नेता बन गए हैं? भाई देख लो, आज मेरा बेटा गया, आपका छोटा भाई गया, कल कोई और जाएगा। हाथ जोड़ के यही है। अब ठीक है, जो साथ देगा वो भी अच्छा, जो ना देगा वो भी अच्छा। मैं 36 बिरादरी क्या, इंसानियत क्या, मैं हर धर्म के उससे कह रहा हूं, जितने भी लोग हैं, किसी भी धर्म का है, कोई भी भाई फंस सकता है। अगर आप साथ नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? अगर बाई चांस को, पहली बात तो ऐसा हो नहीं, कोई हादसा होगा तो कौन साथ देगा? है? हर समाज के इतने बड़े बड़े नेता, अच्छे अच्छे नेता, मंत्री, कोई नहीं सुन रहा है। अब हमने या तो 29 तारीख है, पुलिस पे हमें कोई विश्वास नहीं है। हमने सीपी को, अधीक्षक को भी हमने लिखा है कि हमारा केस ट्रांसफर करें, हमें पुलिस नहीं दिला सकती। और उल्टा हमको ही कह रही है कि तुम सबूत दो और सबूत दो। हम कहां तक सबूत दें और कितने सबूत दें? वीडियो को वो नहीं मान रही है, कुछ नहीं मान रही है, कहां तक सबूत दे इकट्ठा करेंगे हम? पुलिस क्या करेगी अगर सब कुछ ही हम करेंगे तो?
उनको छोड़ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, क्यों छोड़ दे? 3-3 धारा लगी हुई है, ये बता दो ना आप मेरे को। इसका मतलब पुलिस मिली हुई है, हमको लग रहा है ना। हाँ मिली हुई है, आप कहूंगा मैं विश्वास के साथ मिली हुई है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनियों के साथ मिली हुई है, उस नेताओं के साथ मिली हुई है। एक नेता, उस नेता के बलबूते पर अगले ने सिस्टम उपाड़ दिया और आप सब भाई कुछ नहीं कर पाए। कहां आप लोगों की एकता? बहुत शर्म की बात है भाई, बहुत शर्म की बात है। हमें शर्म आ रही है कि हमारे इतने भाई आए थे, इतने बड़े बड़े नेता हो के तुम लोग आराम से देख रहे हो, वो 2 कौड़ी का आदमी तमाचा मार रहा है हम लोगों पे। बच्चा चला गया तुम्हारे समाज का। अब तो उठ जाओ भाइयों, नेताजी हो, अब तो आ जाओ, कम से कम अब तो इंसाफ दिला दो, या वो हम मर जाए तो जब भी पहुंच जाइयो भाइयों, बस। भाइयों 29 तारीख तक का पुलिस को, प्रशासन को, किसी को भी, मुख्यमंत्रियों को, जो भी नेता, सबको है टाइम है। अगर कार्रवाई चेंज करा के करवानी है, पुलिस से नहीं करवानी तो ठीक है, करा सकते हैं। नहीं, 29 तारीख को मैं अपने पूरे परिवार के साथ डीएनडी जा रहा हूं फ्लाईओवर के लिए, वहीं बैठूंगा, धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, अकेले बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करूंगा। पुलिस जाने देगी नहीं, नहीं, जहां पे भी हमको रोकेगी वहीं पे कोशिश करूंगा कि हम पूरा परिवार हमारा अपने बेटे के साथ चला जाए। और वहां से अगर बैठने दिया तो हटेंगे नहीं जी, इतना हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, अतः मेरी शासन प्रशासन सभी से गुहार है कि 29 तारीख तक मुझे न्याय जल्दी, ये नहीं एक लटकाना हुआ है, जल्दी न्याय मिले, जल्दी से जल्दी, और जो दोषी है वो अरेस्ट हो, मौत की जाए। सजा होनी चाहिए। कितने घरों का नाश कर दिया है। कोई एक सुमित गोस्वाल नहीं है, एक नेहा जिंदल नहीं है, एक खत्री नहीं है, पता ना दुनिया में कितने बैठे हैं। भाई जैसे मेरा चला गया, मैं ना चाहूं किसी और का बालक जाए। ये हमारा कह रही हूं, खड़े हो जाओ, अब तो जाग जाओ। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया आगे पीछे का, अब तो उठो, कब तक सोते रहोगे? भाई हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मेरी फिर से आप लोगों से कि आगे आओ, इंसाफ दिलाओ। और ये ना हुआ, क्योंकि अब हमारा बेटा तो देखो रहा नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बेटे ने कहा था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, अब हमको भी विश्वास है कि कुछ नहीं करेगी। हमें पुलिस पे केस नहीं रहने देना अगर इंसाफ दिलाना है तो। भाइयों, पुलिस हमको इंसाफ नहीं दिलाएगी, पूरा विश्वास उठ चुका है। कोई साथ नहीं आ रहा, कोई नहीं हो रहा, चलो क्या करेंगे हम? राम राम जी। बस भाइयों, 29 तारीख, फिर ये मत कहना कि सोचो भाई पहले क्यों नहीं बताया इस परिवार ने। हमने बता दिया ना, हमारे बेटे ने नहीं बताया था। आप सब लोग कह रहे थे कि पहले बता देता, हम आते, सपोर्ट में आते, वो आते। अब हम बता रहे कि 29 तारीख को हुआ तो हुआ, निषाद हम अपने बेटे के पास जाएंगे। क्या करेंगे? जी के जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। बेटा चला गया, इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। आप लोगों से उम्मीद है साथ दोगे, आपके छोटे भाई को, आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा और हमको भी जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। थैंक यू।